हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिश्रा क्लासेस पे। आज से हम लोग हिंदी के एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। एक नई श्रृंखला शुरू होने जा रही है जिसमें हम लोग हिंदी ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं और हिंदी ग्रामर्स के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से उसकी तैयारी करेंगे। ये आप चाहे क्लास 8, 7, 6, 9, 10th, 12th जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट्स हो, या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हों, टीचर्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ग्रामर आता है, या विभिन्न राज्य स्तरीय जो भी एग्ज़ाम पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी हिंदी ग्रामर आता है। अगर हम कुल मिला के एक बात कहें तो जितनी भी राज्य लेवल या जितने भी आपको सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हिंदी ग्रामर आते हैं, चाहे ट्रांसलेटर का आप एग्ज़ाम देख लें, सभी में हिंदी ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए आज से हम हिंदी ग्रामर्स की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो चलिए समय न बेकार करते हुए और एक शुरू करते हैं इसको। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन दबा लेंगे, जिससे आपको समय समय पर अपडेट्स मिलते रहें। जो भी वीडियो मैं डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पहला, शब्द और पद। दोस्तों, हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि शब्द है, कभी पद सुनते हैं, तो आखिर अंतर क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस आप लोग बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिले आप लगाइए। कोई दिक्कत हो फिर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, फिर मेरे स्तर से जो भी हो सकेगा मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। चलिए, शब्द और पद। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि शब्द होता क्या है। जैसे हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे आ ई, ठीक है। और जैसे क जो है वो क एक व्यंजन वर्ण है जिसमें क और उसमें हलंत की मात्रा लगा देते हैं और उसमें जोड़, अगर अ देखें तो अ उसमें जुड़ा हुआ है, तो अगर अ को हटा दिया जाए तो क भी एक वर्ण बन जाता है। तो उसी में ये एक सार्थक, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ये तो सबको पता है। और शब्द, असल में शब्द का यूज कब करेंगे, शब्द हम बोलेंगे कब? देखिए, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द शब्द कहलाता है, जैसे हिरण, राम, बनारस आदि। जैसे कि कोई भी वर्णों का सार्थक मेल होगा और उस मेल अगर वो स्वतंत्र रूप से कहीं पे है, यानी कि उसके ना आगे कुछ लगा है उस शब्द के, ना उसके पहले कुछ लगा, ना बाद कुछ लगा है, तो वो शब्द कहलाएगा। जैसे हिरण कह दिए, राम कह दिए, श्याम कह दिए, मोहन कह दिए, बनारस कह दिए, पटना कह दिए, भारत कह दिए, अफगानिस्तान कह दिए, कुछ भी कह दिए। जो भी शब्द है सब तो शब्द ही है। आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं सब कुछ नाम है, वो एक शब्द है। अगर उसको कहीं यूज़ न किया गया हो, प्रयोग में ना आया हो, तो क्या है, स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द को शब्द कहते हैं, जैसे हिरण, राम, बनारस आदि। अब शब्द समझ गए। अब बात आती है पद क्या कहलाता है। पद का हम इस्तेमाल कब करेंगे? तो देखिए, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहीं पे, ये क्या है? वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द। जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे, जब इन्हीं शब्दों को या कोई भी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, तो वो खास जो है वो शब्द क्या कहला जाए, वो पद, वो क्या कहलाएगा? शब्द इसमें पद कहलाएगा। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे इसी शब्द, जैसे हिरण शब्द था, स्वतंत्र रूप से, न इसके आगे कुछ न पीछे कुछ, तो ये शब्द कहलाया। और इसी को हमने क्या किया कि वाक्य में प्रयोग कर लिया, तो ये पद कहलाएगा। देखिए वाक्य में कैसे प्रयोग किए। काला हिरण सुंदर है। अब इसमें देखिए काले हिरण की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो शब्द है हिरण, ये यहाँ पे शब्द न कहला के क्या कहलाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पद कहला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे पद हो गया। क्यों? क्योंकि इसे हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अब जैसे यहाँ शब्द था राम, अगर हम सीधा बोलते हैं राम तो वो शब्द कहलाया, लेकिन अगर उससे एक वाक्य बना दिए, वाक्य में वो राम शब्द आ गया, तो वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। राम अयोध्या के राजा थे। प्रभु श्री राम क्या थे? अयोध्या के राजा थे। अब देखिए राम यहाँ पे ये भी क्या हो गया? ये आपका पद हो गया। तीसरा देखिए, जैसे यहाँ शब्द मैंने लिया था बनारस, तो बनारस का नया नाम वाराणसी है। अब ये देखिए, ये बनारस यहाँ शब्द था और यहाँ पे क्या हो गया? ये पद के तौर पे इस्तेमाल हो गया। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शब्द क्या हुआ। फिर से एक बार अभ्यास कर लेते हैं कि शब्द, जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो, यानी कि वर्णों के जब सार्थक मेल स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वो शब्द कहलाया। और जब यही शब्द किसी वाक्य में हम प्रयोग कर लिए तो ये शब्द क्या कहलाया? हमारा पद कहलाता है। तो एक बार आप इसे देख लें और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इससे आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग शब्द और पद पढ़ लिए। अब पद के बारे में पढ़ लेते हैं कि पद के कितने भेद हैं। देखिए, पद के कुल मिला के 5 भेद होते हैं, जिसमें ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे। जैसे देखिए, पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। कौन कौन हो गए, मेरे साथ दोहराइए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। चलिए अब एक एक भेद को हम लोग संक्षिप्त में समझते हैं, फिर आगे अच्छे तरीके से सिलसिलेवार ढंग से इन सब चैप्टर्स के बारे में, इन सब पाठ के बारे में अच्छे से फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं। संज्ञा, संज्ञा जानते हैं कि हम ऐसे अगर सिंपल भाषा में कह सकते हैं तो अभी तक क्या पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे संज्ञा अगर आप ऐसे और अच्छे से समझना चाहें, कोई छोटा बच्चा भी समझना चाहे, तो उसे कहिए कि आप इस आँख से जितनी भी चीज़ें देखते हो या आँख बंद करके जितनी भी चीज़ें सोचते हो, उस सब का कुछ ना कुछ नाम है, और वही नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। या तो आप कुछ भी ऐसा चीज़ बता दीजिए आँख मतलब सोच के कि जिसका कुछ नाम ही ना हो। कभी ऐसा कोई चीज़ देखा जिसका कुछ नाम ना है? ये हो सकता है कि आपको पता ना हो उसका नाम, लेकिन नाम तो कुछ ना कुछ होगा, तो वही नाम संज्ञा है। नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, कलम हो गया, पंखा हो गया। तेजी से आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द, यानी कि वैसा शब्द जो संज्ञा के बदले आए। जैसे राम बाजार गया, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम रोज़ प्रतिदिन क्लास जाता है, कक्षा में जाता है, राम बहुत होनहार लड़का है। तो बार बार राम 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 जो कह रहे हैं ये अच्छा नहीं लगता सुनने में। इसके लिए क्या करते हैं कि राम के जगह पे कुछ और शब्द, जैसे राम अच्छा लड़का है, वह अपने पिताजी का ख्याल रखता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, ठीक है, विद्यालय जाता है, ये सब सारी चीज़ें कह रहे हैं क्या है, तो वह जो यहाँ पे आ गया, यह वह जो भी है ये सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम है। दूसरा भेद हो गया, पहला भेद संज्ञा, दूसरा भेद सर्वनाम। तीसरा भेद देखिए, विशेषण। विशेषण नाम से ही स्पष्ट है क्या है, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, इन दोनों शब्दों की विशेषता जो बताए वो क्या कहलाएगा, विशेषण। जैसे छोटा बड़ा, अब जैसे राम छोटा लड़का है, तो छोटा क्या है, विशेषता बता रहा है राम की। बड़ा, यह बहुत बड़ा घर है, तो बड़ा क्या है यहाँ पे, विशेषण है, ये घर की विशेषता बता रहा है, घर कैसा है, बड़ा है। चौथे पे आते हैं, क्रिया। जानते हैं किसी भी काम करने या होने का जिस शब्द से पता चलता है वो क्रिया कहलाता है। कार्य होने के बारे में बतलाने वाले शब्द क्या कहलाए, क्रिया कहलाए गए। जैसे खाना, चलना, घूमना, बोलना, देखना, ठीक है, कुछ भी जो काम होता है और जिस शब्द से पता चलता है कि काम हुआ है। जैसे मैं सो रहा था तो यहाँ सोना है, वह चला गया तो चले जाना, चलना, ये क्या है, क्रिया है। पांचवा भेद देखिए, अव्यय। अव्यय होता क्या है कि इस पे किसी भी, जैसे कि किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़े। किसी चीज़ का अर्थ क्या यहाँ पे हो गया कि लिंग, वचन, कारक, इन सब का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। जैसे इसके 4 प्रकार हैं। देखिए 4 प्रकार कौन कौन से हो गए। पहला, क्रिया विशेषण। नाम से स्पष्ट है, क्रिया और विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताए, क्रिया विशेषण। जैसे वह बहुत तेज लड़का है, तो तेज क्या हो गया, विशेषण, और बहुत तेज है यानी तेज की विशेषता बता रहा, कितना है, कम तेज है कि ज़्यादा तेज है, बहुत तेज है, तो क्रिया विशेषण हो गया। संबंध बोधक। दूसरा भेद क्या है, ये संबंध बोधक, जिसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। वह राम के आगे चल रहा है, वह पीछे चल रहा है, आगे पीछे जो शब्द हैं इसके बारे में फिर आगे हम पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक, कंजंक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाले शब्द, क्या कहलाएं, जैसे 2 शब्दों को जोड़ते हैं। मैं बहुत पढ़ा इसीलिए, क्यों, मतलब क्या है, जैसे संबंध बोधक में कह सकते हैं कि वह बहुत मेहनती है इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। तो इसलिए शब्द क्या है, वह बहुत पढ़ा इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया, तो वह कक्षा में प्रथम आया और वह बहुत पढ़ा, इस दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, इसलिए जो शब्द है वो जोड़ रहा। तो 2 शब्दों को जोड़ने वाले, मतलब जो 2 वाक्य को जोड़ते हैं वो क्या कहलाए, समुच्चय बोधक कहलाए। चौथा है विस्मयादि बोधक, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश। जैसे विस्मयादि बोधक में क्या है, विस्मय यानी कुछ हमें आश्चर्य होगा, डर जाएंगे। जैसे वाह, शानदार प्रदर्शन, CS के मैच जीत के, वाह, अरे ये क्या हो गया, तो अरे वाह, ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक है, ठीक है। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज़ करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। देखिए तो कुल मिला के एक बार ओवरऑल हम देखना चाहें तो समझ जाते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर था। तो शब्द जब स्वतंत्र रूप से शब्द प्रयोग होगा तो शब्द कहलाएगा, और जब यही शब्द किसी वाक्य में आ जाएगा तो पद कहलाएगा। पद के हमने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ लिया, 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, मेरे साथ दोहराइए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा क्या होता है, नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाए। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाए। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहे, छोटा बड़ा। जैसे
क्रिया क्या होता है, कार्य के होने का पता चले। अब क्या होता है, इस पर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिंग वचन कारक का। इसके 4 भेद हो गए, जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस तरीके से हमारा प्रथम टॉपिक जो है वो शब्द और पद खत्म होता है। इससे संबंधित जो भी आपको दिक्कत हो, आप एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसके बाद अब फिर भी कोई अगर दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर लगा हो कि कुछ मैंने प्रयास किया और मेरा प्रयास सफल रहा, आपको समझ में कुछ भी आया, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों तक पढ़ाएं, अपने छोटे भाई तक इसको बढ़ाते चले वीडियो को। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उन तक पहुँचाएँ शेयर करके, तो इससे क्या होगा कि उनको भी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। संज्ञा टॉपिक रहेगा हमारा, उसके साथ मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।